बच्चों, हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में संधि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। आप अक्सर टेलीविजन पर या समाचार पत्र में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि किन्हीं दो देशों के बीच आपस में संधि हुई। संधि में क्या होता है कि व्यवहारिक जीवन में संधि के अंतर्गत कोई दो व्यक्ति या कोई दो देश आपस में कुछ काम करने या न करने के लिए आपस में समझौता करते हैं। व्याकरण के अंतर्गत संधि में क्या होगा, आप ध्यान देंगे कि व्यवहारिक जीवन में संधि करने वाले जो दोनों पक्षकार होते हैं वह दो व्यक्ति या दो देश हो सकते हैं, जबकि व्याकरण के अंतर्गत जो संधि है उसमें क्या होगा कि संधि दो वर्णों के बीच होगी, यानी मिलने वाले जो दोनों पक्षकार होंगे, दोनों पक्ष होंगे, वह व्याकरण के अंतर्गत कोई व्यक्ति न होकर वह वर्ण होगा। व्याकरण में जो संधि होती है दो वर्णों के बीच वह अति समीपता के कारण, जब दो वर्ण अति समीपता के कारण आपस में मिले और उनके रूप में परिवर्तन हो तब हम कहते हैं इनमें संधि हुई। यानी संधि के अंतर्गत दो घटनाएं घटित होती है। पहला है कि दो वर्णों का आपस में मिलन, और दूसरा क्या है, उनके रूप में परिवर्तन आना। विकृति लक्षणम संदेह, विकृति का होना संधि का प्रमुख गुण है, उसका लक्षण। इसलिए मैंने इसकी परिभाषा दिया कि वर्णा नाम परस्परम विकृति मत संधानाम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि। इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जब दो वर्ण का मिलन अति समीपता के कारण हो और उनमें कोई विकार उत्पन्न, विकार का होना अति आवश्यक है, तब हम उस प्रक्रिया को, उस घटना को संधि की संज्ञा देंगे। इस चीज को समझने के लिए जरा कुछ उदाहरणों का हम लोग सहारा ले। पहला शब्द है शिवालय। अब यहां देखिए कि एक शब्द है शिव और दूसरा है आलय। अब इन दो शब्दों में देखेंगे कि आपस में जो संधि करने वाले जो वर्ण है वह है अ और आ। व का अ आप वर्ण विच्छेद में पढ़ चुके हैं कि कैसे आप वर्ण विच्छेद करते। तो यह जो व है इसका अ और आलय में आ, यह जो वर्ण है अ और आ के बीच संधि हुई। इस संधि का परिणाम क्या हुआ, इनके रूप में परिवर्तन आया और ये बन गया आ। अब देखें शिवालय में सी और ये व और आ दोनों मिलके वाह, यहां से वो आया और यहां से ये दोनों मिलके आ, वाह, और ये आ गया लय, शिवालय। अगर कोई आपसे पूछे कि शिवालय में किन दो वर्णों के बीच संधि है या होती है, तो आपको कहना होगा अ और आ के बीच। उसी प्रकार देखिए आनंद जोड़ उत्सव। अब यहां जो संधि हो रही है अ और उ के बीच, और इसके कारण इसके रूप में परिवर्तन क्या आया, बन गया ओ। यहां जो हुआ जो आया ओ, आनंदोत्सव में ओ यहां से आया, इसके संधि के कारण रूप में परिवर्तन आया और ओ बना। आपसे कोई पूछे कि आनंद और उत्सव में, आनंदोत्सव में किन दो वर्णों के बीच संधि है, तो अ और उ के बीच। उसी प्रकार आप देखें कविंद्र। अब यहां किन दो वर्णों के बीच है कविंद्र में, तो कवि का हर्षी और इंद्र का हर्षी, ये दोनों मिलके क्या बन गया, दीर्घी, यानी इनके रूप में परिवर्तन आया, यहां बना कविंद्र। अब देखिए यहां कवि में हर्षी है, यहां जब कविंद्र लिखते हैं तो बनता है दीर्घी। उसी प्रकार रविंद्र दीर्घी, उसी का जब विच्छेद करेंगे तो रवि जोड़ इंद्र। आप देखेंगे कि संधि के कारण शब्दों के जो रूप में परिवर्तन आता है वह भी हिंदी में शुद्धिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो यदि आप शुद्ध लिखना चाहते हैं तो संधि सहायक है। इसलिए संधि को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ने की चेष्टा करें। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने सीखा पढ़ा कि संधि के अंतर्गत दो वर्णों का मेल होता है और उनके रूप में परिवर्तन आता है।
संधि के जितने भी भेद हैं उन सभी में ये दो घटनाएं घटित होंगी। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, अब चूंकि संधि है तो आपके मस्तिष्क में यह बात आनी चाहिए कि यहां भी 2 वर्णों का मेल और रूप में परिवर्तन। लेकिन चूंकि स्वर संधि है तो स्वर संधि में फिर क्या होगा, जब एक ही घटना घटित है तो फिर अंतर क्या, स्वर संधि में क्या होता है कि मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर ही होंगे और उनके रूप में परिवर्तन आएगा, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि में क्या होगा कि जब व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण के साथ या व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल हो और उनके रूप में परिवर्तन आए तो उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। उसी प्रकार विसर्ग संधि में क्या होगा कि विसर्ग संधि में मिलने वाला जो वर्ण है वह विसर्ग और व्यंजन या फिर स्वर और उसके रूप में परिवर्तन आए तो सब कह देंगे विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों संधियों में भी वही 2 घटनाएं घटित होती है, लेकिन कौन वर्ण किस वर्ण के साथ मिलता है इसका अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम लोग संधि के जो भेद हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे अगली कक्षा।